हम सोच रहे थे कि आज मनपाई बुग्याल तक पहुंचे, लेकिन हिमालयाज ने उस दिन हमारे लिए कुछ और ही डिसाइड कर रखा था। सुबह के करीब 6 बजे हम उठ चुके थे। आज का प्लान सिंपल था, कैंप रैप करना, ब्रेकफास्ट बंसी नारायण में करना और उसके बाद सीधा मनपाई बुग्याल। गाइस, डे 2, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैंप साइट। और बादल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ से खुल रहे हैं बट पीछे धूप भी दिख रही है, लेकिन बादल लगे हुए हैं फुल पावर, काले बादल। बट जिस तरफ को हमको जाना है वहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा ब्लू स्काई दिखाई दे रहा है इधर पीछे। अगर मौसम खुल जाता है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी 6 बज रहा है, हम लोग उठ गए हैं, बस अब पैक करके हम निकलेंगे। जो ब्रेकफास्ट आज हम करेंगे वो हम बंसी नारायण पहुंचने के बाद करेंगे। सो गाइस, पैकिंग अप द कैंप साइट इज़ ऑलवेज लिटिल क्रिटिकल, क्योंकि जितना सामान रात को बाहर निकलता है वो सारा पैक होता है, स्लीपिंग बैग से लेके टेंट से लेके एवरीथिंग। सो कुछ लोग रेडी हैं, कुछ लोग कर रहे हैं पैक फटाफट, फिर हमको निकलना है यहाँ से। समय हो चला है 7:28, 7:30। सो गाइस, कैंप हो गया है पैक, आप देख सकते हैं सब कुछ रेडी है, क्लीनिंग हो गया है। वी फॉलो LNT, दैट इज़ लीव नो ट्रेस। हमने यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है कि किसी को पता लगे कि हमने यहाँ पे कैंपिंग करी थी। सारा कूड़ा हमने अपना, यहाँ पे एक डस्टबिन बना हुआ है सामने, वहाँ डाल दिया है। एंड एवरीवन इज़ रेडी विद देयर बैकपैक्स, एवरीथिंग इज़ पैक्ड। नाउ वी विल लीव टूवर्ड्स बंसी नारायण एंड देन टूवर्ड्स मनपाई बुग्याल। आज हम मनपाई बुग्याल में रुकेंगे। सतोपंत, यस, सतोपंत। सौरभ भाई, वॉकी चेक। रेस्पॉन्डिंग वेल। चेक कंप्लीट। आज का ट्रेल कल से ज़्यादा स्टीप था। हैवी बैकपैक्स के साथ हर चढ़ाई और डिफिकल्ट लग रही थी। वेदर सनी था, लेकिन माउंटेन्स में क्लाउड कब बदल जाएं ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कुछ जगह ट्रेल ऑलमोस्ट सीधा ऊपर जा रहा था, लगभग 80 to 85 डिग्री की चढ़ाई। यहाँ बैलेंस ही सब कुछ होता है। कुछ लोग स्लिप भी हुए, लेकिन थैंकफुली किसी को कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। जो वेट ही तले रखा है। सौरभ सौरभ भाई का हाथ कांप रहा है। वॉकी टॉकी कोई दिक्कत नहीं, नया ले आएंगे, 1600 का है। एक दो 3। वॉकी कहाँ गई? अरे बहन ये कम इन। वैसे भी ऑन थी वो, हम फाइंड आउट कर ही लेते हैं। आ जाओ, आराम से आना। इस पे रखो पैर। हाँ, चढ़ जाओ। ऊपर आओ, ये पकड़ो। हटो हटो। हेलो भाई। फर्स्ट स्टॉप जो था हमारा, जो नीचे से दिख रहा था, कल शाम मैंने दिखाया था, वहाँ पहुँच गए। 10 बज गया, 2 घंटे लग गए पूरे। इस चढ़ाई को चढ़ने में बहुत, ऐसी चढ़ाई ऐसी
बट आई वुड से इट इज़ 75 डिग्री। भाई साहब, मैं और गाइड साहब पहुंच गए हैं और बाकी टीम आ रही है। मिनी जस्ट पीछे ही थी, पहुंचने वाली होगी, ये आ गई है यहाँ पे। और यहाँ से ऐसे बड़े बड़े पेड़, ऐसा है कुछ व्यू। और धीरे धीरे हम इन पहाड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। इनके बराबर हम पहुंच रहे हैं, स्लोली स्लोली। बुरांश के पेड़ इस ट्रैक के सबसे वफादार साथी लगते हैं। ट्री लाइन खत्म होने तक ये आपके साथ साथ चलते रहे। जंगल के बीच जैसे ही थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है, लगता है कि बस अब पहुंच गए। लेकिन पहाड़ों का अपना ही मजाक होता है। एक चढ़ाई खत्म नहीं होती कि सामने एक और नई चढ़ाई खड़ी मिलती है। एकदम धमाकेदार चढ़ाई थी। 85 डिग्री, सांसें ही रुक गई एकदम। गाइड भाई आ गए, मैं उनके पीछे हूँ, बाकी जनता आ रही है। मिनी मेरे जस्ट पीछे है, 100 मीटर लगभग। हमने बुग्यालों में एंटर कर लिया है। पेड़ हम पीछे छोड़ देंगे, आगे बैठा है गाइड भाई। काफ़ी कुछ नज़ारा ऐसा है। हम लोग पहुंच गए बंसी नारायण मंदिर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। एक बार ही मैं जोशीमठ से लौट रहा था तो किसी ने मुझसे बोला था, मतलब जो टैक्सी ड्राइवर था उसने मुझे बताया था सामने गांव है उर्गम, वहाँ से ऊपर जाना बंसी नारायण मंदिर है, बहुत बढ़िया, और वहाँ से ऊपर भी जा सकते हो। पर मैं आपको सच बताऊँ, ये उर्गम तक गाड़ी ने छोड़ा, उर्गम से लेके बंसी नारायण तक एकदम सीधी चढ़ाई है। सीधी चढ़ाई मतलब 75 डिग्री टू 85 डिग्री स्टीप, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मतलब आप ही लगाइए कि हमको, मैंने सोचा था हम 12 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे, लाइक अप्रॉक्स 4 घंटे मैं मान के चल रहा था, बट अभी 12:30 हो गया, हमें आधा घंटा और ऊपर ही लगा है। और बाकी टीम अभी पहुँची नहीं है, सब ऑलमोस्ट थक चुके हैं। मिनी और मैं यहाँ पे आ गए, गाइड भी आ गए हैं, और अभी हम मंदिर के अब दर्शन करेंगे और कुछ खाएंगे, क्योंकि हम निकले थे आज बिना ब्रेकफास्ट किए हुए। हमने सोचा था पहुँच जाएंगे ऊपर और जल्दी जल्दी खा लेंगे। बाकी यहाँ पे एक बाबा भी है ऊपर, उनकी छोटी सी कुटिया है, और यहाँ पे भी एक छोटा शेड टाइप बना हुआ है। सो गाइस, टीम पहुँच चुकी थी बंसी नारायण, और उसके बाद हम लोग ने मूसली खाया, क्योंकि आज हमने ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया था और हम ऐसे ही निकल आए थे। तो हमने यहाँ पे मूसली और मिल्क के साथ मूसली खाया। अभी हम लोग बंसी नारायण मंदिर जा रहे हैं, वहाँ से हमें राइड जाना है। एंड आज की कैंप साइट वैसे हमारी होने वाली थी मनपाई बुग्याल, बट अभी की कंडीशन, क्योंकि 1:45 हो चुके हैं, अभी की कंडीशन देखते हुए लग नहीं रहा है कि हम वहाँ तक कर पाएंगे, तो उससे पहले कहीं रुकेंगे। और बारिश आने की भी संभावना पूरी हो गई है, बादल बहुत तेज गरज रहे हैं। यह है बंसी नारायण मंदिर। कई घंटों की चढ़ाई के बाद हम बंसी नारायण पहुंच गए। ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मंदिर है। इतनी ऊंचाई पर कृष्णा का मंदिर देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। यह है बंसी नारायण मंदिर, जो उर्गम वैली के ऊपर लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है, और माना जाता है कि इसका इतिहास 8 सेंचुरी तक जाता है। मंदिर साल भर नहीं खुला रहता। भारी बर्फबारी के कारण इसके दर्शन सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही संभव होते हैं। बहुत लोग इसे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मंदिर कहते हैं, लेकिन अगर पूरे भारत की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित युला कांडा मंदिर,
जो लगभग 3900 मीटर्स की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर लेक के बीच में बना है, दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मंदिर माना जाता है। दोनों मंदिरों तक पहुंचने के लिए ट्रैक करना पड़ता है और शायद इसी वजह से ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी का भी एक अनोखा संगम है। चलेगी भी गाइस, ओले पड़ने शुरू हो गए हैं, बहुत तेज पिटाई कर रहे हैं हमारी। ऐसा लग रहा है हमें मार रहे हैं ये। बहुत तेज ओले गिरने शुरू हो गए हैं गाइस। हमें नीचे उतरना है। हम नीचे उतर रहे हैं बुग्याल चढ़ने के बाद। लंच के बाद हमने सोचा अब मनपाई बुग्याल की तरफ निकलते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मौसम पूरी तरह बदल गया। हेल स्टॉर्म इतना इंटेंस हो गया कि आगे बढ़ना अनसेफ हो गया और हमने वहीं रुकने का डिसीजन लिया। उस हेल स्टॉर्म में लगभग हम सबका सारा सामान भीग चुका था, जिसमें हमारे स्लीपिंग बैग भी शामिल थे, और यह एक टेंशन की वजह बन चुकी थी। कभी कभी माउंटेन्स आपसे समिट तो छीन लेते हैं, लेकिन यादें दे देते हैं। डिनर सिंपल था, लेकिन उस वक्त वो किसी फीस्ट से कम नहीं लग रहा था। चिकन बना दो गाइस, यहाँ बन रहे हैं छोले कुलचे, नहीं पाव भाजी कुलचे। आप देख सकते हैं ये आए हैं भाजी कुलचे भाजी कुलचे। ये आए हैं बटर 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 बिहार से आए हैं शेफ। ये देखिए कुलचा डला इसमें। ये उत्तराखंड के आमा ये उत्तराखंड की बहू। आमा देखिए ये यहाँ आए हैं पौड़ी से स्पेशल भाजी बनाने। और ये है हमारे बंगाली बाबू। ये सपोर्ट स्टाफ है मेरी तरह। ये छोटू बटर बटर खुला सर। ठीक है हो जाएगा अब ठीक है, हटा दो, अभी हो गया टोटली वाली बटर पहले फोटो। मनपाई बुग्याल सिर्फ कुछ घंटे दूर था, लेकिन उस रात हमें समझ आ गया कि हिमालय में डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है।